श्रीमती शुक्ला। देवेन। हाँ भाई। भाभी, सारा घर देख लिया, सारे कमरे छान मारे, लेकिन मेरे पैसे कहीं नहीं मिले। और चोर अगर पैसे चुरा के भागेगा भी तो घर पे थोड़ी रखेगा। ऐसे घर में ही है आदि। ये सारा नाटक हमने सिर्फ घर वालों के सामने किया था पैसे ढूंढने का। हैं? हम जानते हैं पैसे किसने लिए हैं। साक्षी पानी। पानी पी, पानी पी। शांत हो जा बहू, पैसे मिल जाएंगे। गुंजन ने अगर बीड़ा उठाया है ना पैसे ढूंढने का, तो वो कैसे भी करके पैसे ढूंढ के लाएगी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। एक तरफ गुंजन भाभी कह रही है कि उन्होंने पैसे नहीं चुराए, तो दूसरी ओर कह रही है कि वो 12 घंटे में पैसे लेकर आएगी। कैसे? वो रॉकी से पैसे लेने जा भी तो नहीं रही, घर में ही घूम रही है। क्या रॉकी देने आएगा यहाँ पे पैसे? वो तो कब का हमारे पैसे लेकर दिल्ली चला गया होगा। हम बहुत कह रही थी ना, आदर्श बहू। गुंजन भाभी आदर्श बहू है। आदर्श बहू इस तरीके से घर के पैसे चुराती है अपने बहनों ही को देने के लिए। यही तो मैं चाहती हूँ कि गुंजन का गुणगान करने वाला ये परिवार अब उन पर शक करे, और फिर मैं कहूंगी सबसे कि मैं लेकर आई हूँ रॉकी से ये पैसे, और सबकी नजर में इतना उठ जाऊंगी कि कोई मुझे यहाँ से भेजने की बात भी नहीं करेगा। भाभी तो इतनी मेहनत क्यों कराई? हमें सिर्फ पैसे वापस चाहिए। नाम लेकर हम बात और बिगाड़ना नहीं चाहते। भाभी भाभी देखिए, प्लीज प्लीज पहेलियां मत बुझाइए। देखिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ है मेरे 5 लाख रुपए? देवेन, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पैसे आदि ने चुराए तो? भाभी, आदित्य को बिजनेस का आइडिया आया था जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी, और इसलिए उसने ये पैसे चुराए। तो भाभी आप क्या? हम देवेन से जानना चाहते हैं कि वो क्या करता। मैं क्या करता? मैं बस यही कहता कि अगर तुझे पैसे की जरूरत थी तो मांग लेता ना, चुराने की क्या जरूरत थी? सजा देते आदित्य को। नहीं भाभी, सजा तो नहीं देता। मैं जानता हूँ कि ये शरारती है, लेकिन है तो मेरा छोटा भाई ना। रवि भैया चाहे जितना भी इसको डांटते हो, मारते हो, इस पे हाथ उठाते हो, लेकिन आज तक मैंने इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। सच में भैया, मैं आप पे चाहे जितने मर्जी प्रैंक करता हूँ, आपकी जितनी टांग खींचता हूँ, आपने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, कभी आवाज नहीं उठाई। पर सच में मैंने आपका पैसा नहीं लिया, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। हम जानते हैं आदि, पर पैसों का बैग तुम्हें ही मिलेगा। अगर 12 घंटे में गुंजन भाभी पैसे लेकर नहीं आई ना, तो रवि भैया रॉकी पे कंप्लेन करेंगे और मैं गुंजन भाभी पे कंप्लेन कर दूंगी। देख लेना आप। अरे साक्षी, क्या बात कर रही हो तुम? अगर गुंजन पैसे नहीं ला पाई तो पुलिस कंप्लेंट होगी, लेकिन उस पुलिस कंप्लेंट के अंदर अगर गुंजन का नाम हुआ ना, तो परिवार की बदनामी होगी। इस घर ने मुझे बहुत सहारा दिया है। इस घर की इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगी। मैं जाऊंगी रॉकी से मिलने और वो पैसे लेकर आऊंगी। अगर इसके लिए वो ये शर्त रखता है कि मैं उसके पास वापस लौट जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी। उर्मी, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बहन की गलतियों की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। रॉकी के पास नहीं जाओगे तुम। किसी को रॉकी वॉकी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
ये रहा पैसों वाला बैग। चोर शायद छत के रास्ते से भाग रहा होगा, बैग रास्ते में ही छोड़ गया। मिल गया। मिल गए। भाभी माँ, देवेन भैया, बैग मिल गया। ये रहा बैग। भैया, भाभी माँ ने तो 12 घंटे बोला था, भाभी ने तो 1 ही घंटे में ढूंढ लिया। अब हम बाकी के 11 घंटे में क्या करेंगे? साक्षी साक्षी सुनो सुनो। देखो तुम अपनी तबीयत पर ध्यान दो, ये पैसों से भरा बैग मैं रख लेता हूँ, ठीक है? संभाल के रख दे। अपने जीजा जी को जब तुम रॉकी के फोन के बारे में बताई, हम तभी समझ गए थे कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। आधी बात सुनते सुनते बीच में ही नींद आ जाए, ऐसी तो तुम हो नहीं। रॉकी ने फोन पर हमसे पैसे मांगे, ये बात बताई तुमने अपने जीजा जी को, पर हमने उसे पैसे देने से मना कर दिया, ये तुमने नहीं सुना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आदित्य जो बैग लेकर नीचे आया था, वो बैग खाली था। इस पैसे के साथ तुम हमें मिलो, इसलिए ये सब नाटक किया हमने। क्यों किया ये सब? बोलो उर्मी, क्यों किया? हमारे ससुराल में चोरी की, ऊपर से इल्जाम हम पर ही लगा दिया। क्यों क्यों हमारे और तुम्हारे जीजा जी के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों? क्योंकि चलती हूं मैं आपसे, आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी जिंदगी से। जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, वो मुझे चाहिए थी। इतनी अच्छी जिंदगी मैं डिजर्व करती हूँ, आप नहीं। वो सब मुझे चाहिए जो आपका है। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।